चलिए आज जो है आलस कथा पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, जो संस्कृत का तीसरा चैप्टर है और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे जो है परीक्षा में लगभग 4 से 5 नंबर पूछा जाता है। यहाँ जो है पहले आलस कथा पुरुष परीक्षा नाम से लिया गया है। पुरुष परीक्षा नाम में इसमें जो इस कथा में पुरुष के गुण का वर्णन किया गया है और इसके दोष करने की शिक्षा दी जाती है इस चैप्टर में, ठीक ना। आलस कथा का लेखक लोकप्रिय मैथिली कवि विद्यापति जी हैं, ठीक ना। और जो है यह आलस्य नीति कार्य के लिए क्या होता है, नीति कार्य के लिए अगर पढ़ा लिखा आदमी जो है विद्यार्थी भी पढ़ रहा है उसके लिए आलस है उसके लिए शत्रु के समान होता है। अगर किसी को बोलिएगा अभी नींद आपको प्यारा है कि नहीं, जो विद्यार्थी अभी मेहनत कर रहा है, अच्छा मेहनती विद्यार्थी है, उसके लिए नींद शत्रु के बराबर है। और जो नहीं ठीक से पढ़ता है उसके लिए तो नहीं है, बोलिए तो बढ़िया होगा। वो तो 12 घंटा उसको बोलिएगा सोने के लिए, तब पर भी उसका नींद नहीं पूरा होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले आप एक मंत्री से पहले मिलिए। ये है मिथिला का मंत्री है वीरेश्वर मंत्री, ठीक ना। वीरेश्वर मंत्री दानी था और इसका स्वभाव भी बहुत कैसा था, अच्छा था। ये जो है ये भिखारी आदमी को और आलसी आदमी को यहाँ पर क्या करता था, इच्छा पर उसको भोजन कराता था और उसको क्या था, कुछ वस्त्र सब दिया करता था। ऐसा करते करते कुछ देखा गया, कपटी आलस भी आने लगे वहाँ पर, मतलब धूर्त लोग भी वहाँ पर क्या हो गए, आने लगे। तो देखा गया इसमें जो है ना आलस्याला में बजट ज़्यादा होने लगा, आलस्याला में खर्च ज़्यादा होने लगा, क्योंकि जो था आलसी तो कम ही था, उसको सुख के देखकर दूसरा कपटी भी आलस यानी धूर्त व्यक्ति भी वहाँ पर क्या करने लगा, भोजन ग्रहण करने लगा। दिन पर दिन मतलब प्रतिदिन जो है आलस्याला में बजट ज़्यादा होने लगा, खर्च ज़्यादा होने लगा। वहाँ का मंत्री सोचा कि क्यों ना पुरुष का क्या किया जाए, परीक्षा लिया जाए। बोला ठीक है, मंत्री सब निर्णय लिया। तो एक बार क्या हुआ, रात में जब रात में नहीं, जब सब आदमी सो रहा था, सभी आलस्य सो रहा था, ये घर है देख लीजिए, ये घर में जब आलसी लोग सब जब सो रहा था तो इसमें क्या कर दिया जाए, आग लगा दिया गया। बताइए, क्वेश्चन है, आलस्याला में घर कब लगाया गया, मतलब आलस्याला घर में आग कब लगाया गया। या पूछेगा आलसियों के घर में, आलसियों के निवास स्थान में आग कब लगाया गया, तो बोल दीजिएगा जब आलसी क्या करता था, जब आलसी लोग सो रहे थे। आलस्याला मतलब था आलसी का निवास स्थान। तो यहाँ पर जब सो रहा था, आग जब लगा दिया मंत्री लोग सब, तो यहाँ पर जब आग लगा न, तो क्या कर धूर्त लोग जितना इसमें कपटी आलस जो भोजन कर रहा था, यहाँ से क्या करने लगा, भागने लगा सब। बोला आग लगा है, आग लगा है, सब धूर्त लोग कपटी आलस लोग भागने लगे। बाकी बच गया 4 आलसी। यहाँ पर देख लीजिए 4 व्यक्ति, 1 2 3 4 है ना, ये चारों सोया हुआ था। सोया हुआ नहीं था, ऐसे बातचीत कर रहा था, वार्तालाप आपस में कर रहा था। जब आपस में सब लोग जब भागने लगा तो हल्ला होबे नहीं करता है, आग लग गया, आग लग गया, भागो जल्दी से। तो यहाँ पर जब ऐसा शोरगुल होने लगा, पूरा हल्ला होने लगा, तो एक आदमी देखिए क्या कहता है, एक आलसी आदमी वो कैसे बोलता है, मुंह पर कपड़ा रख के, यहाँ तक कि वस्त्र भी नहीं हटाया मुंह से, इतना आलसी था। वस्त्र रख के मुंह पर से बोलता है, पहला आलसी कपड़ा से मुंह ढके हुए बोला, यहाँ यह यह कोलाहल कैसा है, ठीक नहीं, यह कोलाहल कैसा है। इसका कहने का मतलब है, पहला आलसी मुंह पर वस्त्र रख कर बोल रहा है यहाँ पर कैसा हल्ला हो रहा है, यहाँ पर कैसा शोरगुल हो रहा है। तो दूसरा देखिए क्या बोलता है, दूसरा एक नंबर तो बोलिए दिया, यहाँ पर कैसा हल्ला हो रहा है, कैसा शोरगुल हो रहा है। दूसरा दिए कहता है, लगता है इस घर में आग लग गया है, ठीक ना। हल्ला हो रहा है तो पता चलिए नहीं गया, आग लगा, आग लगा। दूसरा मतलब धूर्त लोग सब, बगल का लोग सब बोल रहा होगा। दूसरा क्या बोला, लगता है इस घर में आग लग गया। तीसरा देखिए फिर क्या कहता है, तीसरा तीसरा आलसी कहता है, कोई यहाँ धार्मिक धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भींगा हुआ वस्त्र हमारे ऊपर रख दे, ठीक है ना। तीसरा देखिए कहता है, यहाँ पर कोई बगल सब में कोई धार्मिक अच्छा आदमी नहीं है जो कोई वस्त्र भिंगा के मेरे सिर पर, मतलब मेरे शरीर पर रख दे। समझ गए ना, ये कैसा कैसा आलसी है। चौथा दिन से और टप गया, वो बोला कि अरे वचाल, वचाले मतलब तो बहुत बोलने वाले। कहता अरे वचाल, तुम लोग कितना बोलते हो, चुपचाप सो जाओ। ठीक, पहला देखिए क्या बोला, फिर से रिवाइजिंग कर रहे हैं इसको। पहला बोला, लगता है ये मतलब पहला आदमी बोला कैसा शोरगुल हो रहा है। दूसरा बोला, लगता है इस घर में आग लग गया।
तीसरा बोला कोई यहाँ पर धार्मिक व्यक्ति नहीं जो मतलब वस्त्र भिंगा के मेरे शरीर पर रख दे। चौथा बोलता है अरे वाचाल तुम लोग कितना बोलते हो, चुपचाप सो जाओ। ऐसा जो आलसी लोग रहेगा तो बताइए क्या हाल होगा, ठीक ना। तो बगल में जो मंत्री लोग सुन रहा था और देख भी रहा था, क्योंकि घर में जो है आग लगा दिया था। ये क्या है, तो आलसी का निवास स्थान है। अगर इसमें जो लगाएंगे आग तो फिर क्या होगा, जल के तो इसके शरीर पर गिरबन करेगा, गिरेगा तो सब मर जाएगा। ये मंत्री लोग सोचा कहीं ये मर न जाए, इसको क्या किया, बाल पकड़ के सबको घींच के घसीटते हुए बाहर निकाला। जैसे बाहर निकाला ना घसीटते हुए, चारों को आलसी था, चारों घसीटते हुए बाल पकड़ के घसीटते हुए बाहर निकाला। जब बाहर निकाला तो वीरेश्वर नाम मंत्री, वीरेश्वर मंत्री के पास आया और बोलता है, यहाँ पर देखिए एक श्लोक बोलता है, कहता है पतिरेव गति स्त्रीना, कहता है पतिरेव गति स्त्रीना, स्त्रियों का गति रक्षक पति तक होता है। उसके बाद कहता है बालना जननी गति, बच्चों का गति रक्षक माता तक होती है। नालसाना गति काचुल्य के कारुणिक बिना, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा इस संसार में और कोई नहीं होता है। आगे देखिए अब क्या कहता है। इतना चीज बोलने के बाद मंत्री को क्या कर दिया, खुश कर दिया। अब बच गया शेष चार को आलसी बच गया। ये चारों आलसियों के मंत्री ने पहले से भी अधिक क्या किया, धन दिया और इसको वस्त्र दे के क्या किया, इसको विदा किया। बाकी बात आपका चैप्टर हो गया खत्म। ठीक, आगे देखिए।